हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल एमएसजी करियर पॉइंट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ कंफ्यूज्ड वर्ड सीखने चल रहे हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की गलतियां कर बैठते हैं। जहां वर्ब लगाना होता है वहां हम नाउन का यूज कर देते हैं जाने अनजाने में, या फिर वर्ड नाउन होता है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि नाउन है या फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। तो इससे हमारे सेंटेंस में एरर मिल जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो इन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज का हमारा वीडियो है। तो चलिए सीखते हैं और देखते हैं एक एक करके। दोस्तों, देख रहे हैं जैसा कि आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस वर्ड, अब सब लोग प्रैक्टिस वर्ड से परिचित हैं, लेकिन प्रैक्टिस देखिए, जहाँ पर सी ई आता है वो नाउन होता है और एस ई आता है वो वर्ब होता है। तो हमेशा वर्ब के प्लेस पे आप इस प्रैक्टिस का यूज़ करेंगे, PRACTISE। तो एस ई वाले वर्ब को का यूज़ करेंगे और इसी का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होता है। कभी ऐसा भी होता है कि सी ई वाले में डी लगा के सेकंड फॉर्म बना के दे दिया जाता है, जो कि रॉन्ग होता है। ठीक, तो SED यहाँ पर डी लगाएंगे तभी सही होगा। तो वर्ब के प्लेस पे वर्ब का यूज करें, नाउन के प्लेस पे नाउन का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एडवाइस एडवाइस जानते हैं, एडवाइस मीन सलाह होता है। तो CE एडवाइस क्लास में जो CE आता है वो नाउन होता है और SE वाला वर्ड जो है वर्ब का काम करता है। तो वर्ब के प्लेस पे हमें SE लास्ट में होता है वही यूज करना चाहिए। और हाँ, इसी का ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बन सकता है, नाउन का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं बनता। देखिए, डी लगा करके एरर दिया जाता है। नाउन का कोई थर्ड सेकंड या फिर फर्स्ट फॉर्म ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही फॉर्म होता है। ठीक, आई होप आप समझ गए। तो वर्ब एडवाइज है और यह एडवाइस। कंप्लेन कंप्लेंट, देखिए कंप्लेन वर्ब, कंप्लेन वर्ब है और कंप्लेंट एक नाउन है। तो कंप्लेंट नाउन के प्लेस पे यूज करें और कंप्लेन वर्ब। ठीक दोस्तों, इस स्लाइड को हमने लिया है प्लिंथ टू पैरामाउंट इंग्लिश से, जो कि इंग्लिश ग्रामर की एक पॉपुलर बुक मानी जाती है। आगे देखिए, अफेक्ट अफेक्ट इफेक्ट। अफेक्ट क्या है? यह वर्ब है जिसका मीनिंग होती है असर करना, है ना, या प्रभाव करना, यह वर्ब है। इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव। या वर्ब और नाउन दोनों का काम कर सकता है। तो इफेक्ट जो है नाउन या वर्ब दोनों हो सकता है, लेकिन अफेक्ट ओनली एंड ओनली वर्ब ही रहेगा। अश्योर, इंश्योर और देखिए 3 वर्ड ऐसे होते हैं, अश्योर, इंश्योर एंड इंश्योर। अश्योर मीन्स होता है तसल्ली देना, इंश्योर मीन्स होता है सुनिश्चित करना और इंश्योर का मतलब होता है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस आप जानते हैं, बीमा करना। ठीक, तीनों के तीनों वर्ब हैं, लेकिन डिफरेंस जानना होगा आपको। अश्योर तसल्ली देना, आश्वासन देना, इंश्योर सुनिश्चित करना और इंश्योरेंस INSURE इंश्योरेंस में बीमा करना होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ड हियर एंड लिसन होते हैं, यह भी कंफ्यूज कर देते हैं। हियर मीन्स होता है सुनना, सुनना लगाइए। सुनना मीन्स अनइंटेंशनली सुनना, मीन्स जब आप सुनने के लिए रेडी ना हो और कोई आवाज़ अचानक आपके कानों तक आ जाए तो उसको हियर कहते हैं। लेकिन लिसन का मतलब होता है कोई चीज़ ध्यान से सुनना, ना, ध्यान से सुनना। जब सुनने के लिए आप तैयार होते हैं, बिल्कुल रेडी होते हैं और किसी बात करते हैं, किसी की बात को सुनते हैं, फिर सॉन्ग को सुनते हैं, तो उसे कहते हैं लिसन। लेकिन अचानक कोई बात को सुन लिया जाए, अचानक आपके कानों तक आवाज़ आए, तो वहाँ पर हेयर का यूज करते हैं। और दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होता है, वर्ब। देखिए 2 वर्ड हैं, हील एंड हील, हील एंड हील। देखिए हील, HEAL, हील मीन्स होता है ठीक होना या फिर घाव भरना, है ना, जख्म भरने को हील कहा जाता है, एक वर्ब है। लेकिन HEEL हील मीन्स होता है एड़ी, एड़ी जो पैर की एड़ी होती है उसे, उसकी स्पेलिंग है HEEL, जो कि एक नाउन है। ठीक, 8 वर्ड है हमारा, 8 नंबर वर्ड है
प्रेस्क्राइब, प्रोस्क्राइब, वर्ब दोनों हैं। प्रेस्क्राइब वर्ब है, प्रोस्क्राइब भी वर्ब है, लेकिन दोनों एक दूसरे के समझिए कि अपोजिट हैं। प्रेस्क्राइब मीन्स होता है सलाह देना। जब दवा डॉक्टर कोई सलाह देता है मीन्स वो प्रेस्क्राइब करता है आपको। और जब कोई परहेज़ करना होता है तो उससे कहते हैं प्रोस्क्राइब, या फिर पाबंदी लगाना। डॉक्टर कहता है इस चीज़ को आपको नहीं खाना है, मीन्स प्रोस्क्राइब करता है। और जब कहता है यही चीज़ें आपको खानी है तो प्रेस्क्राइब करता है ना, सलाह देना और पाबंदी लगाना या फिर अवॉइड करना। एडॉप्ट, एडॉप्ट एंड एडेप्ट, देखिए 3 वर्ड होते हैं और तीनों की मीनिंग अलग होती है। एडॉप्ट, ADOPT, एडॉप्ट मीन्स होता है गोद लेना, वर्ब है। एडॉप्ट यह भी वर्ब है, लेकिन इसका मतलब होता है ढालना। देखिए ए से बीच में आया, ए का मतलब होता है एडजस्टमेंट करना, अपने आप को हर परिस्थिति में एडजस्ट कर लेने को एडॉप्ट कहते हैं। फिर अनुकूल हो जाना ना, ढाल लेना। एडेप्ट एक एडजेक्टिव है। एडेप्ट क्या है? एडजेक्टिव मीन्स होता है निपुण या फिर एकदम कुशल, कार्य कुशल होने को एडेप्ट कहते हैं। एडजस्टमेंट को अडॉप्ट कहते हैं। और गोद लेने को अडॉप्ट, ओ है। गोद में ओ की मात्रा है ना, ओ समझ जाएंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्यूड एंड एल्यूड, ALLUD, एल्यूड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी भी रेफरेंस में उल्लेख करना, मीन्स डिस्क्राइब करने को एल्यूड कहते हैं। लेकिन इल्यूड ए भी वर्ब है, इसका मतलब होता है अवॉइड करना या फिर बचना। इल्यूड मीन्स बचना, एल्यूड मीन्स होता है डिस्क्राइब करना, उल्लेख करना। ठीक, 11th नंबर वर्ड हमारा है अमेंड एंड एमेंड। अमेंड भी वर्ब है, एमेंड भी वर्ब है, लेकिन इसकी मीनिंग क्या होती है? अमेंड मीन्स होता है संशोधन करना, और एमेंड का अर्थ होता है किसी अशुद्धियों को निकाल देना। कहीं किसी चीज़ में अशुद्धियाँ हैं, गलतियाँ हैं, तो उसको निकाल कर बाहर करने को एमेंड कहते हैं। और संशोधन करने को, ओनली इम्प्रूवमेंट करना, एमेंड कहलाता है। 12 नंबर बॉट, बॉट एंड ब्रॉट। देखिए बॉट क्या है? बॉट मीन्स बाई, बॉट एक थर्ड फॉर्म है। बाई मीन्स खरीदना का थर्ड फॉर्म है। बाई, बॉट। कन्फ्यूज़न कहाँ होता है? बॉट एंड ब्रॉट में। ब्रॉट क्या होता है? ब्रॉट जो है ब्रिंग का फॉर्म होता है। ब्रिंग, ब्रॉट, इसका मतलब होता है लाना। ठीक, तो बॉट मीन्स खरीदने वाला सेकंड थर्ड फॉर्म है, और ब्रॉट ब्रिंग का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोज एंड कंप्राइज। कंपोज मीन्स होता है बनाना या फिर लिखना, एक वर्ब है। और कंप्राइज वर्ड है, यह भी एक वर्ब है, जिस मतलब होता है का बना होना। जो कोई चीज़ किसी से बना होता है तो उसे कहते हैं कंप्राइज ना, कंप्राइज। दोनों वर्ड को याद रखें, कंपोज अलग है, कंप्राइज अलग है। कंपोज मीन्स बनाना या लिखना होता है, कंप्राइज मीन्स किसी चीज़ से बना होना। डिफेस, इफेस। डिफेस क्या होता है? डिफेस एक वर्ब है। DEFACE मीन्स विकृति करना, ये मीन्स या फिर गड़बड़ करना, खराब करना, नष्ट करना। और इफेस मीन्स होता है मिटा देना। ठीक, विकृत करने का मतलब होता है कोई चीज़ डैमेज कर देना, क्षति विक्षत कर देना। और इफेस मीन्स होता है मिटा देना, मीन्स समूल नाश जिसे कहते हैं। 15 नंबर वर्ड है हमारा, देखिए डेप्रिकेट, यह भी वर्ब है। एंड डेप्रिशिएट, डेप्रिकेट एंड डेप्रिशिएट, प्रोनाउंसिएशन दोनों सुनने में लगभग सेम लगता है। डेप्रिकेट एंड डेप्रिशिएट, ध्यान देना है। डेप्रिकेट मीन्स होता है नापसंद करना, और डेप्रिशिएट मीन्स होता है मूल्य कम करना। देखिए मूल्य है या मूल्य कम होना, मूल्य कम करना, घटाना, इसे कहते हैं डेप्रिशिएट, वर्ब है। और डेप्रिकेट इसकी मीनिंग होती है नापसंद करना। 16 नंबर वर्ड है हमारा इनवेलप एंड इनवेलप। देखिए यहाँ पर केवल और केवल ई अधिक है, जो कि एक नाउन है। इनवेलप मीन्स लिफाफा, एक नाउन है।
और इन्वेलप मीन्स होता है आवरण, किसी चीज़ को ढकना, है ना, या फिर अपने अंदर कैद कर लेना जिसे कहते हैं, तो ढक कर रख लेना, इसे कहते हैं इन्वेलप। और इन्वेलप क्या है? एक लिफाफा, जो कि एक नाउन है और यह एक वर्ब है। दोनों में गलतियाँ ना हो, ई ज़्यादा है, ई वाला पार्ट जो है नाउन होता है। एक्साइट एंड इनसाइट 17 नंबर वर्ड है हमारा एक्साइट। एक्साइटमेंट जिसे कहते हैं, एक्साइटमेंट नाउन है, एक्साइट क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है उत्तेजित करना, है ना, उत्तेजित करना। इनसाइट, इनसाइट भी वर्ब है बट मीनिंग डिफरेंस है। इसका मतलब होता है भड़काना या किसी चीज़ को उकसाना, है ना, जैसे उकसाना, आग को और भड़का देना, फ्लेम कर देना। 18 नंबर फ्लाउंट एंड फ्लाउंट। देखिए फ्लाउट एंड फ्लाउंट दोनों वर्ड अलग अलग हैं। फ्लाउट, फ्लाउट क्या होता है? वो है इसका मीनिंग होता है उल्लंघन करना। और फ्लॉन्ट, FLAUNT, फ्लॉन्ट मीन्स होता है दिखावा करना, जिसे कहते हैं, जिसे ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, फला आंट। फला आंट, फला आंट बहुत दिखावा करती है ना, आंट बहुत ही दिखावा करती है, मतलब बहुत दिखाती है अपने आप को, तो दिखावा करना आंट इसमें छुपा है। और यह फ्लाउंट मीन्स उल्लंघन करना। होल्ड एंड होल्ड, देखिए HOARD, होल्ड एक वर्ब है, इसका मतलब होता है छिपा कर जमा करना, कोई किसी चीज़ को जमा करना, कलेक्ट करने को होल्ड कहते हैं, है ना। और होल्ड क्या होता है? एक नाउन है, HORD, होल्ड नाउन है, लोगों का समूह, जन समूह को होल्ड कहते हैं। जब लोगों का समूह इकट्ठा हो, ढेर सारे लोग हो जाए, उसे होल्ड कहते हैं, HORDE। प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग एंड स्पेलिंग डिफरेंस है। HORDE, होल्ड एक नाउन है, लोगों का समूह होता है इसकी मीनिंग। और HOARD, होल्ड मीन्स होता है छिपा कर, चोरी छिपे किसी कोई चीज़ को हम कलेक्ट करके रखें तो उसे कहते हैं होर्डिंग करना। लॉथ, लॉथ वर्ड बड़ा पॉपुलर वर्ड है, लॉथ, LOATHE, लॉथ मीन्स होता है नापसंद करना, ना वर्ब है, नापसंद करना, नफरत करना। LOATH, लॉथ, इसका मतलब होता है अनिच्छुक, अनिच्छुक, इच्छा न होना, अनिच्छुक, रेलुक्टेंट, तो इसकी मीनिंग होती है। स्पेलिंग बस केवल ई यहाँ पर नहीं है, बस ध्यान रहेगा। लोथ, LOATH, लोथ एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनिच्छुक। LOATHE, ई वाला पार्ट जो है वर्ब है जिसका मतलब होता है नफरत करना या नापसंद करना। 21 नंबर वर्ड देखिए दोस्तों, लूज, लॉस, लूज। देखिए LOSE, लूज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है खोना या फिर हार जाना, LOSE, लूज। LOSS, लॉस एक नाउन है, इसकी मीनिंग होती है हानि या घाटा होना। LOSS, लॉस नाउन है जिसका मतलब होता है हानि। LOOSE, इट मीन्स यह एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ढीला होना, किसी चीज़ का ढीला होना। आप कोई चीज़ बांध के रखी है, वो ढीला हो जाए तो उसे कहते हैं लूज हो गया ना, तो लूज, LOOSE, लूज एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ढीला होना। LOSS, नाउन है, लॉस मीन्स हानि होती है। LOSE, लूज मीन्स खोना या हारना, ठीक, याद रखेंगे, कन्फ्यूज़न ना हो। मिटिगेट एंड मिटिलेट, मिलिटेट, देखिए दो वर्ड हैं, मिटिगेट एंड मिलिटेट, दोनों साउंड सिमिलर लगभग होते हैं। तो मिटिगेट मीन्स होता है बेहतर करना या फिर कम करके, कम करना, ये भी होता है कम करना या बेहतर करना, दो मीनिंग बनती है। एंड मिलिटेट मीन्स होता है प्रतिकूल होना, प्रतिकूल होना, तो मिलिटेट प्रतिकूल होना, किसी के अगेंस्ट होना, अनुकूल प्रतिकूल, ठीक, तो प्रतिकूल होने को कहते हैं मिलिटेट एंड कम करने को बोलते हैं मिटिगेट। पोर एंड पोर, देखिए दो वर्ड मिलते हैं, POUR, पोर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को उड़ेलना, उड़ेलना। और PORE, पोर एक नाउन है जिसका मतलब होता है छिद्र या होल, है ना, होल, सुराख। 24 नंबर वर्ड, प्रोसीड एंड प्रोसीड, प्रेसीड कहते हैं इसको, प्रेसीड एंड प्रोसीड। प्रोसीड मीन्स आगे बढ़ना, एक वर्ब है, PROCEED, प्रोसीड करना मतलब आगे बढ़ना।
एंड प्रेसीड, PRECEDE, प्रेसीड एक वर्ब है, इसका मतलब होता है से पहले आना, किसी के पहले आना उसे प्रेसीड कहते हैं, और किसी के आगे आगे बढ़ने को कहते हैं प्रोसीड करना। ठीक, डिफरेंस ध्यान रखें। प्रे एंड प्रे, प्रे एंड प्रे, प्रे वर्ब प्रार्थना करना, सब जानते हैं, एंड PREY प्रे एक वर्ब का भी काम करता है, नाउन का भी काम करता है। जब वर्ब का काम करेगा इसका मतलब होता है शिकार करना, और जब नाउन बनेगा तो इसका मीनिंग आएगा ओनली शिकार ना। तो दोनों फंक्शन कर सकता है प्रे, PREY, लेकिन यह प्रे जो है ओनली वर्ब है। रूट, रूट एंड रूट, देखिए तीनों वर्ड सेम है दोस्तों, सेम प्रोनाउंसिएशन वर्ड को आप जानते हैं, उसे क्या कहते हैं, होमोफोन बोलते हैं। दो या दो से अधिक वर्ड इनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो बट मीनिंग डिफरेंट हो तो उसे कहते हैं होमोफोन। सारे के सारे जो एग्जाम्पल हमने लिए हैं सारे के सारे होमोफोन्स ही हैं। रूट, रूट क्या होता है, रूट मीन्स एक वर्ब है ROUT, रूट, जिससे आसानी से हराना, जिसे आसानी से हराया जा सके उसे कहते हैं रूट, ROUT। एंड ROUTE, TE अगर आ जाए तो नाउन होता है, उसकी मीनिंग होती है रास्ता या सड़क ना। और ROOT रूट, यह भी नाउन है लेकिन इसका मतलब होता है रूट, जड़। वृक्षों की जड़ें होती हैं, जड़ें मजबूत होनी चाहिए, तो जड़ की इंग्लिश क्या है, रूट, ROOT रूट एक नाउन है। और सड़क की इंग्लिश क्या है, ROUTE, रास्ते की इंग्लिश नाउन है, लेकिन वर्ब होता है ROUT, इसका मतलब आसानी से हराना। अगला वर्ड देखते हैं, सेंसर एंड सेंसर। सेंसर, सेंसर वर्ड एक देखिए CENSURE, सेंसर वर्ब है जिसका मतलब होता है मीनिंग निंदा करना, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। एंड सेंश्योर, सेंश्योर मीन्स होता है पाबंदी लगाना, किसी चीज़ पर बंदिश लगाने को सेंश्योर कहते हैं, SENSOR है और यहाँ पर श्योर है, SURE। ठीक, तो याद रखेंगे सेंसर पाबंदी लगाना, एंड सेंश्योर मीन्स होता है निंदा करना। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ग्लेयर वर्ड को हमने लिया, देखिए ग्लेयर, स्लाइड को थोड़ा छोटा कर दें। अब देखिए सी एक वर्ब है, मीन्स देखना होता है, सभी जानते हैं सी मीन्स देखना। लुक क्या है, वर्ब भी है, नाउन भी बन जाता है, तो इसका मतलब होता है ताकना, झांकना या फिर नज़र डालना। ठीक, और स्टेयर वर्ब भी है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को जब ध्यान से हम घूर के देखते हैं उस वहाँ पर आप स्टेयर बोलेंगे। स्टेयर भी वर्ब है जिसको घूर कर देखना, और जब कोई चीज़ झांक कर देखा जाता है, झांक कर देखने को कहते हैं पिप, पिप भी वर्ब है जिसका मतलब होता है झांकना। ग्लेयर एंड ग्लोवर, देखिए ग्लेयर ग्लोवर, ग्लेयर एक वर्ब है, ग्लोवर नाउन है। गुस्से से देखना, जब किसी को गुस्से से देखा जाता है तो उसे कहते हैं ग्लेयर। ठीक, और ग्लोवर का मतलब भी है देखना, गुस्से से देखना, बट एक नाउन का काम करता है, वर्ब का काम नहीं करेगा। ठीक, ग्लांस, ग्लांस वर्ड इज यहाँ पर एक झलक देखने को ग्लांस कहा जाता है, ग्लांस। एंड ग्लिम्स होता है, ग्लिम्स क्या है, ग्लिम्स मीन्स होता है भी झलक, लेकिन एक वर्ब है। ठीक, ग्लांस वर्ब एंड नाउन दोनों है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ध्यान देना दोस्तों, ग्लांस वर्ड वर्ब एंड नाउन दोनों होता है, लेकिन ग्लिम्स जो होता है ओनली एंड ओनली नाउन का काम करेगा, वर्ब के प्लेस पे नहीं आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, वेव एंड वेव। वेव वर्ड इज नाउन एंड वर्ब बोथ, वर्ब और नाउन दोनों का काम करेगा। वेव मीन्स जब नाउन का काम करेगा तो इसका मतलब लहर, और जब वर्ब का काम करेगा तो इसकी मीनिंग बदल जाएगी लहराना, लहराने को वेव बोलेंगे एक वर्ब की तरह, और लहर नाउन बन जाएगा। ठीक, लेकिन WAIVE एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कोई चीज़ छट जाना या हट जाना, है ना, छट जाना। चलिए ठीक, देखते हैं अगला वर्ड, टो, टो एंड टिप टोज। देखिए TOW, टो, टो मतलब होता है खींच कर ले जाना, TOW टो एक वर्ब है, खींच कर ले जाने को टो कहते हैं। लेकिन
ई टो, टो मीन्स पैर का अंगूठा, एक नाउन है। TOE टो मीन्स पैर का अंगूठा, ठीक, अंगुलियां दिया है बट अंगूठा आप जानिए, टो मीन्स पैर का अंगूठा। और टिप टोज, टिप टोज भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पैर की उंगलियों के बल चलना, पैर की उंगलियों के बल चलने को हम टिप टोज बोलते हैं, ठीक। 13 नंबर वर्ड इज साइट, मीन्स निर्माण करना। एंड साइट, SIGHT, साइट एक नाउन है। CITE, साइट मीन्स वर्ब। तो SITE, साइट एक नाउन है जिसका मतलब होता है निर्माण स्थल, है ना, कोई स्थान है, स्थान, तो उसे साइट बोलते हैं। SITE एक नाउन है, लेकिन SIGHT भी नाउन है जिस पर नज़ारा या फिर दृष्टि, दृष्टि को साइट बोला जाता है। बट CITE, साइट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कोई चीज़ उल्लेख करना, उद्धृत करना, या फिर लिखने के सेंस में भी होता है ना, उल्लेख करना। तो साइट उल्लेख करना, SIGHT साइट दृष्टि, SITE साइट एक स्थान, ये निर्माण स्थान। क्लियर। 31 डिफ्यूज, डिफ्यूज, डिफ्यूज वर्ब है जिसका मतलब होता है तनाव कम करना। डिफ्यूज, DEFUSE, एंड डिफ्यूज, DIFFUSE, डिफ्यूज ये वर्ब है जिसका मतलब होता है फैलाना। तो DIFFUSE वर्ब है, डिफ्यूज में फैलाना होता है। बट DE सिंगल FUSE, डिफ्यूज में तनाव कम करना। एक बार दो बार आप वीडियो देखेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी वर्ड की, क्योंकि बड़े ही कंप्लीटेड वर्ड हैं, गलतियां अक्सर होती रहते हैं ऐसे वर्ड्स के साथ। डिजर्ट, डिजर्ट जानते हैं, एक डिजर्ट होता है रेगिस्तान, जो कि एक नाउन है। बट डिजर्ट एक वर्ब की तरह भी यूज होता है जिसका मतलब होता है त्याग देना, किसी को त्याग देने को डिजर्ट बोलते हैं। आई डिजर्टेड हिम, ठीक, तो त्याग दिया मैंने, डिजर्ट कर सकते हैं। बट देखिए यहाँ पर एक डिजर्ट और है, DESSERT, डिजर्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है मील के बाद स्वीट, जो भोजन करने के बाद, बहुत ऐसे बहुत जगह हो या फिर लोगों का शौक होता है भोजन के बाद ज़रा सा मीठा खा लेते हैं, तो उसे कहा जाता है डिजर्ट, स्वीट आफ्टर फूड, ठीक, भोजन के बाद मीठा खाना, मिठाई खाना डिजर्ट कहलाता है, उसे डिजर्ट बोलते हैं। सेवर, सेवर वर्ड देखिए, सेवर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है काट के अलग कर देना। SEVER, सेवर मीन्स काट कर अलग कर देना। बट SEVERE, सेवर मीन्स गंभीर या तीव्र। SEWER, सेवर एक नाउन है जिसका मतलब होता है नाला, सीवर, सीवर का पानी, सीवर में से पानी बहता है ना, गंदा पानी, वो सीवर है। SEWER, सीवर, जिसकी मीनिंग होती है नाला, और यह एक नाउन है। SEVERE, सेवर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है तेज तर्राक या फिर गंभीर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर लाइट एंड बर्न। लाइट एक एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, वर्ब भी है। जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो उसकी मीनिंग होती है हल्का, और जब नाउन का काम करता है तो उसकी मीनिंग होती है रोशनी। एंड वर्ब का जब काम करेगा तो इसकी मीनिंग बनती है प्रकाश करना या प्रज्वलित करना, ठीक। और बर्न मीन्स भी जलना होता है, लेकिन यह भी वर्ब एंड नाउन दोनों हो सकता है। वर्ब है तो इसका मीन्स होता है जलना, जलाना, या फिर नाउन रहेगा तो जला हुआ भाग, शरीर पर जला हुआ भाग हो तो बर्न कहते हैं, नाउन की तरह। और कोई चीज़ जल जाए तो उसे कहते हैं बर्न, मीन्स हाथ जल गया, ठीक। कैच एंड होल्ड, होल्ड मीन्स भी पकड़ना, कैच मीन्स भी पकड़ना। बट कैच वर्ड्स वर्ब एंड नाउन दोनों के लिए आता है। गतिशील को पकड़ना, कैच मीन्स कोई चीज़ स्पीड में हो, बॉल होता है क्रिकेट बॉल स्पीड में आती है, वहाँ पर कैच का यूज करता है क्योंकि स्पीड होती है ना। और दूसरा नाउन के रूप में मीन्स कैच मीन्स पकड़, हमारी कैच बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो हमारी पकड़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। होल्ड भी वर्ब एंड नाउन दोनों है। होल्ड का मतलब होता है ठहरी हुई चीज़ को थामना, कोई चीज़ रुकी हुई हो उसको पकड़ना होल्ड है, जो कि वर्ब है। और वही ठहरी हुई चीज़ को ही पकड़ के रखना, उससे भी
नाउन की तरह यूज किया जा सकता है, लेकिन मीनिंग होगी पकड़, हमारी पकड़। ठीक, चलिए आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।